हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्शन, कि एंजाइम्स के ऊपर जो फैक्टर जो हैं उनके एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, उनके ऊपर किस तरह वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। हम लोग पहले भी एक बात पढ़ चुके हैं कि जो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है या एंजाइम्स जो होते हैं वो नेचर वाइज क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। कौन से प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर एंजाइम्स नेचर वाइज ग्लोबुलर प्रोटीन है तो उससे क्या होगा कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जब केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे तो वो उस रिएक्शंस को सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो कर देंगे, लेकिन एंजाइम्स अपनी हालत अपनी स्टेट चेंज नहीं करते। तो अब हमने देखना है कि एंजाइम्स के ऊपर कौन से फैक्टर जो हैं जो इन चीजों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सबसे पहले जो चीज जो है वो कौन सी है? एंजाइम्स कंसंट्रेशन। अगर आपके पास एंजाइम, ये मिसाल मैं लेता हूं कि ये चीजें आपके पास क्या है, मौजूद है एंजाइम्स, और जो चीज है आपके पास, ये क्या है आपके पास है सबस्ट्रेट की कैपेसिटी है, एंजाइम्स की कैपेसिटी आपके पास कम है। तो उससे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? स्लो। ये क्या होंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं इन्हीं एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को, अगर ये 1000 हैं तो मैं इनको कर देता हूं 1000 ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन करता हूं एंजाइम्स की, और 1000 ही मैं आपके साथ कर देता हूं कंसंट्रेशन किस की बेटा? सबस्ट्रेट की। तो इसमें क्या होगा? ये रिएक्शन जो होगा स्पीड अप हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन फास्टन हो जाएगा। कैसे होगा कि जितने आपके पास सबस्ट्रेट अवेलेबल थे उतने ही आपके पास क्या है? एंजाइम्स अवेलेबल हैं। तो जितने सबस्ट्रेट क्या होंगे? सबस्ट्रेट्स हमेशा एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के ऊपर अगर क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। जब उनको उतनी ही जितने सबस्ट्रेट मौजूद हैं उतनी ही उनको एंजाइम्स के ऊपर एक्टिव साइट मुहैया होगी, तो उससे क्या होगा कि उनके जो रिएक्शन जो होगा वो स्पीड अप हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाती है। कि अगर आप इंक्रीज द एंजाइम्स कंसंट्रेशन देन reactions will be increase, reaction will be increase। कि एक चीज के बढ़ने से दूसरे जो एंजाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ाने से सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट्स के बढ़ने से क्या हो जाएगा? एंजाइम की कंसंट्रेशन से मैक्सिमम हो जाती है, और एक टाइम आता है कि ये रिएक्शंस जो होंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह अगर मिसाल दें सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट के अंदर कंसंट्रेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास एंजाइम्स कंसंट्रेशन जो है, ये आपके पास मिसाल ले लें, थाउजेंड्स के हैं आपके पास एंजाइम्स हैं, और आपके पास सबस्ट्रेट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? आपके पास 10 है। ये क्या है? ये लो है, और ये चीज क्या है बेटा? ये आपके पास हाई है। तो इससे क्या होगा कि इनके अंदर रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा, वो सुस्त होगा। उसकी वजह क्या है कि अगर उन सबस्ट्रेट जो एंजाइम्स के ऊपर जो एंजाइम्स अटैच करना चाहते हैं तो उतने सबस्ट्रेट वहां पर अवेलेबल नहीं है। अगर उतने सबस्ट्रेट वहां पर अवेलेबल ना हुए तो रिएक्शन जो होगा जिसके अंदर एंजाइम्स ज्यादा सबस्ट्रेट कम होते हैं, क्या होगा? वेरी स्लो। तो बहुत दफा ऐसा भी हो जाता है कि आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स ब्लॉक भी हो जाती है, अपना टेम्पररी जाती है। तो उससे क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर होने वाला डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो डाइजेशन वाले जो एंजाइम्स जो हैं उनको वो तोड़ ही नहीं रहा। इसकी वजह से वजह क्या है? एक्टिव साइट्स है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर अगर एंजाइम ज्यादा सबस्ट्रेट कम तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। अगर हम एंजाइम्स आपके पास उतने ही हैं, देखो एंजाइम्स की जो कैपेसिटी है वो 1000 है, अगर आप सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसे आप कर देते हैं हाई, उसे क्या कर देंगे आप?
तेज कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, के एक सबस्ट्रेट की कैपेसिटी कम करने से रिएक्शन स्लो हो जाएगा, सबस्ट्रेट की कैपेसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इनके अंदर भी ऐसा ही होता है कि बाज दफा अगर इनके अंदर हमें ग्राफ बनाए तो एक वैल्यू डाउन एक हाई, लेकिन एक टाइम के बाद इन दोनों के जो कंसंट्रेशन है डायरेक्टली के होने की वजह से ये एक मकाम पर पहुंचने के बाद क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इनकी रिएक्शन की शरह जो होती है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। इसी तरह जो थर्ड ऑप्शन जो आपके पास वो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम, के जिसके ऊपर कोई भी जो एंजाइम जो होते हैं उस रिएक्टिविटी को बर्दाश्त कर सके, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर में होगा क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, के कोई भी एंजाइम्स जो मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं किसी के ऊपर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो अगर हम मिसाल लें इंसानों की भी, तो इंसानों की जो बॉडी का जो टेम्परेचर जो है वो होता है 37। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से अबव करता है तो हमें बुखार जैसी जो फीलिंग्स है, फीवर हो गया, इस तरह की जो फीलिंग्स है हमें आना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, बुखार हाई होने की वजह से, पैथोजेंस की वजह से आपकी बॉडी के जो रिएक्शन जो होते हैं वो असरअंदाज होते हैं, एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है वो क्या जाती है, अप एंड डाउन हो जाती है। अप एंड डाउन होने की वजह से हमें लगता है कि हमारे एंजाइम्स बॉडी के सही वर्क नहीं कर रहे होते। तो आपकी जो बुक में जो एग्जांपल दी है वो दी है फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक चीज जो है वो टेम्परेचर है, एक चीज के ऊपर क्या आपके पास एंजाइम्स कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कि अगर टेम्परेचर लो होता है, बात याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर लो होगा तो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी स्लो होगी, अगर टेम्परेचर हाई होगा एंजाइम्स की रिएक्टिविटी हाई होगी, अगर टेम्परेचर वेरी हाई होगा तो एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डीनेचर्ड। एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर की वजह से डीनेचर कर जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्लांट्स के अंदर सुबह सुबह का टाइम है तो उसमें जो टेम्परेचर जो है ना वो मिनिमम है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहां टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम है। अगर टेम्परेचर मिनिमम है तो रेट ऑफ जो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब दिन चढ़ता है, सूरज चढ़ता है, तो एंजाइम्स की रिएक्टिविटी जो है, एंजाइम्स की रिएक्टिविटी उसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता क्या रहती है, इनक्रीज होती रहती है। जब एक दोपहर का टाइम आता है तो दोपहर के टाइम में आप कभी भी अगर वेदर फोरकास्ट पे चेक करेंगे टेम्परेचर, तो उस टाइम वो सबसे मैक्सिमम शो करता है। मैक्सिमम वो टाइम कौन सा होता है, दोपहर का, उसको कहते हैं आफ्टरनून, 2 से लेकर 4 के दरमियान। तो उस हाई टेम्परेचर को जब ये रिएक्टिविटी पहुंचती है तो यहां पर पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या होगी बेटा, यहां पर वो मैक्सिमम होगी। तो उस मैक्सिमम क्या होगा कि यहां तक पहुंच गया। अगर इस जगह से मजीद टेम्परेचर हाई होता है, जिस मकाम पर ये पहुंचते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम जिसको कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। अच्छा, अगर इसके बाद मजीद टेम्परेचर हाई होता है, मजीद जब टेम्परेचर हाई होगा तो उसे क्या जाएगा, एंजाइम्स की रिएक्टिविटी डीनेचर होना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि एंजाइम्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिएक्टिविटी जो होगी इस मैक्सिमम के बाद जो रिएक्टिविटी होगी उसे क्या कर देंगे, वो डाउन करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो ये मकाम जो होगा इधर अबव वाला, तो यहां पर इसकी जो रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। तो ये है एक टेम्परेचर का एंजाइम्स की रिएक्टिविटी के ऊपर असर। टेम्परेचर लो, एंजाइम्स की रिएक्टिविटी लो, टेम्परेचर हाई, एंजाइम की रिएक्टिविटी हाई।
अगर टेम्परेचर वेरी हाई तो एंजाइम क्या जाएंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम पढ़ते हैं ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच क्या है? अ स्लाइट चेंजेस इन पीएच कैन चेंज द आयोनाइजेशन। थोड़ा सी भी जो चेंजेस जो होती हैं, पीएच, पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को, तो उसकी जो आयोन जो चेंजेस जो है उसको क्या कर देती हैं, आयोनाइज का जो एंजाइम्स का जो वर्क जो होता है वो उसे करने नहीं देती। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो अपना एक खास पीएच के ऊपर रहकर क्या कर रहे हैं, अपना बॉडी के केमिकल रिएक्शंस के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पास एग्जांपल भी दी है, जैसा कि पेप्सिन जो है, हमने पहले ही पढ़ा था कि पेप्सिन जो होता है वो हमेशा डाइजेशन का काम करता है। सक्रेस डाइजेशन हो गया, यूरोकाइनेस बॉडी केमिकल रिएक्शन, प्रीमाइलेस सिलेवरी ग्लैंड्स, कैटालेस लाइसिस में, आर्जिनेस, इस तरह ये तमाम वो पीएच के जो एंजाइम्स हैं जिनकी पीएच क्या है, स्पेसिफिक है, और इसी के ऊपर रहकर ये क्या करते हैं, अपना वर्क कर रहे होते हैं। तो जो पेप्सिन की जो पीएच जो है वो होती है 2.0। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक के फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको एंजाइम्स कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच किस तरह वर्क करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।